भगवान का ही नहीं, भगवान का धाम का भी अवतार होता है, वैकुंठ का अवतार होता है, कैलाश का अवतार होता है और गोलोक धाम का अवतार वृंदावन है बताया। अवतार होता है, लेकिन भगवान का अवतार क्या है, किसको कहते हैं? सर्वोच्च सत्ता है, सर्वशक्तिमान है भगवान। उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है। वो अकेले सर्वस्व है, परमात्मा है, सच्चिदानंद सत्ता है। फिर भी वो छोटा बच्चा बन जाता है, माखन चोरी करने लग जाता है, गोपियों के साथ नृत्य करता है, बच्चों के साथ जूठा खाता है। उसको क्या जरूरत है? इसको कहते हैं अवतार। अवतार माने छोटा हो जाता है, बहुत बड़ा है छोटा बन जाता है। आवश्यकता के अनुसार छोटा अवतार हो जाना चाहिए। घर के बुजुर्गों को, बड़े लोगों को भी छोटे बच्चों के साथ बच्चों जैसा बन जाना चाहिए, अवतार हो जाना चाहिए। भगवान की के ही अवतार नहीं, गुरु का अवतार होता है शिष्य में। गुरु भी अवतरित होते हैं शिष्य के ऊपर। आपके दादा परदादा घर में पोते बन करके अवतरित होते हैं, अवतार होता है। अवतार माने फल इन डाउन, छोटा बन जाता है, बच्चा बन जाता है, माखन चोरी करने लग जाता है, कीचड़ में खेलता है, गैया चराता है, यशोदा माता हाथ में डंडा लेती है, डर के मारे भागता है। जिसके डर से यमराज मृत्यु दंड देते हैं, जिसके डर से सूर्य प्रकाश देते हैं, जिसके भय से इंद्र वर्षा करते हैं, वही डर के मारे भागता है, गोपियों से डरता है। गोपियां बांध लेती है, पिटाई करती है, कभी कभी कान पकड़वाती है, तुम कान पकड़ो, कल से गलती नहीं करोगे। इसको कहते हैं अवतार। और अवतार कितने हैं? 10 अवतार, 24 अवतार। यहाँ 24 अवतारों की कथा है। भगवान के मुख्य 24 अवतार की कथा है भागवत में। और वैसे भगवान के अवतार क्या है, कितने हैं? योवा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि। अनंत भगवान के अनंत अवतार हैं। जितने धरती के धूल के कण हैं उसको कोई गणना कर सकता है। जितने शरीर में रोम हैं उसकी कोई गणना कर सकता है। लेकिन परमात्मा के अवतार, भगवान के अवतार कितने हैं कोई नहीं गिन सकता। योवा अनंतस्य अनंत, योवा अनंतस्य अनंत लीला अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि। भगवान के अवतारों को गणना करना ये बाल बुद्धि है, ये बाल बुद्धि है। भगवान के इतने अवतार हो गए। अब विस्तार पर भगाएंगे सब अवतार। कितने प्रश्न हो गए? श्रेय क्या है, श्रेय की प्राप्ति कैसे होती है, अवतार क्या है और अवतार कितने हैं, अवतार किसको कहते हैं और अवतार कितने हैं। 4 प्रश्न हो गए। 5वां प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए? कहाँ गए? भगवान श्री राम जल के अंदर प्रवेश कर गए, वहां से साकेत धाम चले गए, ऐसी चर्चा आती है। भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए उसकी चर्चा कहीं नहीं आई, किसी को पता नहीं चला। तो भगवान ने आकाशवाणी किया, तेने यम भागमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। मैं भागवत रूपी सागर में प्रवेश कर रहा हूँ, इसलिए भागवत इतना पूजनीय है। किताब तो बहुत सारे हैं, पुस्तकालय में रख देते, वहीं पढ़ लेते, कमरे में पढ़ लेते। क्यों यहाँ इतना ऊंचा आसन देना पड़ा, नीचे बैठ के सुनना क्यों पड़ा? क्योंकि ये किताब नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण है। तेने यम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। प्रत्यक्षा वर्तते हरे, प्रत्यक्ष मूर्ति है भगवान। ये भागवत, भागवत किताब नहीं है, भागवत कल्पतरु है।
कल्पतरु माने जिसकी छाया में जो बैठता है उसे जो चाहिए वो मिलता है। धन चाहिए धन मिलता है, व्यवसाय चाहिए व्यवसाय हो जाता है। ये तो सामान्य बात है, वैकुंठ मिल जाता है। छोटी मोटी क्या बात करें, वैकुंठ की प्राप्ति करा देता है। तो भागवत कल्पतरु, भगवान कहाँ गए? अथवा भगवान भागवत। छठा प्रश्न है, धर्म की रक्षा किसने की? भगवान तो चले गए भागवत के अंदर, तो कलियुग आया, कली का दमन करके धर्म की रक्षा किसने की? तब सुत जी महाराज कथा आरंभ करते हैं। सुत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों ध्यान पूर्वक सुनो। एक दिन भगवान वेदव्यास बद्री नारायण में अपने आश्रम में नैराश्य हो गए, निराश हो गए। मैं क्यों निराश हूं खुद उन्हें पता नहीं है। कभी कभी सबके जीवन में हो सकता है, कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी नैराश्य हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, बोर लग रहा है। नैराश्य क्यों हो रहा है? वेद व्यास जी को समझ में नहीं आया। तो देवर्षि नारद समझ गए। देवर्षि नारद वेद व्यास जी के भी गुरु हैं। देवर्षि नारद का स्वागत किया भगवान वेद व्यास जी ने, और देवर्षि नारद ने पूछा, हे पराशर नंदन, आप तो भगवान पराशर के बेटे हैं, लेकिन आपके चेहरे में ये नैराश्य कहां से आया? आप इतना निराश क्यों है? क्या बात है? कोई बीमार तो नहीं है आप? किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया? कोई कुछ कहता है तो भी नैराश्य आता है, बीमार होता है तो भी नैराश्य आता है। क्या है, क्या बात है? ये ठंड तो नहीं लग रही है हिमालय में? क्या बात है, क्यों नैराश्य हैं आप? तो विद्वान से कहते हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब देवर्षि नारद कहते, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। आप तो पराशर के बेटे हो। पराशर शक्ति महाराज के बेटे हैं, शक्ति महाराज वशिष्ठ के बेटे हैं, वशिष्ठ जी भगवान ब्रह्मा के बेटे हैं, ब्रह्मा भगवान नारायण के बेटे हैं। 4-5 पीढ़ी हैं सिर्फ, भगवान नारायण से 4-5 पीढ़ी में वेदव्यास जी हैं। परंतु निराश है आप। इसका कारण है, आपने 17 पुराणों की रचना की। 17 पुराण, भागवत को छोड़ करके 17 पुराण, पद्म स्कंद नृसिंह मत्स्य पवन पद्म आदि 17 पुराणों की रचना की। ब्रह्मसूत्र की रचना की, जो वेदांत का ब्रह्मसूत्र है। 1 लाख श्लोक वाला श्रीमद् भागवत की रचना की, उपनिषदों की रचना की। लेकिन आपने सब रचनाएं, महाभारत राजनीति शास्त्र है और पुराण सब अपनी विद्वता को दिखाने के लिए, अपने ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए आपने ये सब काम किया। अपने नाम के लिए किया, अपने प्रतिष्ठा के लिए किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए आपने कुछ नहीं किया। इसलिए आपके जीवन में अशांति है। श्री कृष्ण के लिए कुछ नहीं किया। आप भी विचार कर लो, जीवन में अशांति है तो समझ लो भगवान के लिए कुछ किया कि नहीं किया। सब संसार के लिए किया, खूब धन कमाया, संसार में लगाया, खूब नाम कमाया, धन भी है, नाम भी है, प्रतिष्ठा भी है, पद भी है, फिर भी शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि कृष्ण के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए कृष्ण के लिए कुछ करो। कृष्ण की भक्ति प्राप्ति के लिए भगवान
भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन करो, तब तुम्हें शांति मिलेगी। बाकी सब साहित्य क्या है? यहाँ कहते हैं नयत वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कभिचित तद्वायसम तीर्थमुसन्ति मानसाः नयत्र हमसा निरमंत शिरसया। जैसे काग जो होता है का करता है, उसको कोई सुनना पसंद करता है। उसी प्रकार से जितना भी कोई साहित्य की रचना कर ले, कोई कितना ही बड़ा कलाकार बन जाए, लेकिन उसे शांति नहीं मिलने वाली। वो तो सब कौवा के का जैसा है। तद्वायसम, बायस माने कौवा को कहते हैं। कोई कृष्ण के लिए कुछ करता है, कोई वक्ता बन गया बहुत बड़ा प्रवक्ता, लेकिन कृष्ण का प्रवचन न करके और प्रवचन कर रहा है, वो भी बुद्धि मारी गई मानी। कृष्ण के लिए जब तक कोई कुछ नहीं करेगा, उससे शांति नहीं मिलेगी, उससे आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए कृष्ण के लिए कुछ करिए। आप तो पराशर के बेटे हैं, कृष्ण भक्ति की महिमा जानते हो आप? मैं तो दासी पुत्र था। पूर्व कल्प में, पूर्व जन्म में मेरा नाम रामदास था। मेरी माँ किसी ब्राह्मण देवता के घर में काम करती थी, उसी से हमारा गुजारा चलता था। मैं माँ के गर्भ में था, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। पिताजी कैसे थे मुझे पता नहीं। और एक समय चतुर्मासा व्रत का समय आया। उन ब्राह्मण देवता के घर में कुछ साधु संत आए। 4 महीने तक चतुर्मासा अनुष्ठान उसी घर में रखे। माँ के साथ मैं भी जाता था, मैं भी साधु संतों की सेवा करता था और सत्संग सुनता था। एक दिन साधु संत जाने लगे, चतुर्मासा पूरा हो गया, साधु संत जाने लगे। मैंने माँ से कहा, मैंने साधुओं से कहा मैं भी आपके साथ जाऊंगा। लेकिन साधुओं ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ का सहारा केवल तुम ही हो, तुम्हें ले जाना हमें पाप लगेगा। तुम अपनी माँ के साथ रहो, जब तक माँ है तब तक माँ के साथ रहो। लेकिन तुम्हें हम एक मंत्र देते हैं, वासुदेव गायत्री मंत्र। हम सब लोग बोलेंगे। रामदास को नारद बनाने वाला मंत्र, कृष्ण भक्ति का प्रभाव। रामदास, दासी पुत्र रामदास, जिससे नारद बन जाता है। सब लोग हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे। इसको वासुदेव गायत्री कहते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते, नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि, वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमः संकर्षणाय च। आवाज नहीं आई? आप बालकृष्ण जी न बोले, आप सब बोलेंगे। फिर बोलेंगे नमस्तुभ्यं भगवते, नमस्तुभ्यं भगवते। जब तक मुझे आवाज नहीं सुनेगी तब तक मैं बुलाता रहूँगा। जोर से बोलिए सब लोग। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय, नमः संकर्षणाय च। नमः संकर्षणाय च। उन दयालु साधुओं ने मुझे यह मंत्र प्रदान किया। मेरा ऐसा भाग तो नहीं था, मुझ में ऐसी खूबी तो नहीं थी ऐसा अलौकिक मंत्र प्राप्त कर सकूं। फिर भी दयालु साधुओं ने कृपा करके, हो सकता है मैंने सेवा की, मैंने उनका जूठा भी ग्रहण किया, प्रसाद ग्रहण किया, उससे शायद मेरा कुछ मन बुद्धि कुछ परिवर्तन हो गया हो, अथवा मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्य भाग कुछ खुल गए हो। मैं अनाथ बच्चा था, छोटा बच्चा था, फिर भी दयालु साधुओं ने कृपा करके मुझे यह मंत्र प्रदान किया। इसका जप करता रहा। एक दिन माँ गोदोहन करने के लिए गौशाला जा रही थी, संध्या बेला थी।
रास्ते में कुछ घास वगैरह था, उसमें एक सर्प था। उस सांप को माँ ने रस्सी समझा, सर्प के ऊपर पाँव पड़ गया, माँ को सर्पदंश हो गया। सर्पदंश से माँ की मृत्यु हो गई। सर्पदंश से माँ की मृत्यु हो गई। माँ के मरने के पश्चात माँ का अंत्येष्टि कर्म किया। उसके बाद जिस वो दयालु साधु गए थे दिशा में, मैं चला गया। यह मंत्र जपता रहा, जपते जपते बहुत बरस बीत गए। उसी समय भगवान की लीला के द्वारा महाप्रलय हो गया। मुसलधारा वर्षा हुई, पूरे ब्रह्मांड को डुबा दिया। महाप्रलय हो गया। महाप्रलय के पश्चात अनंत काल बीता। मुझे भी पता नहीं मैं कहाँ गया, मैं भी उसी महाप्रलय में समा गया। अनंत काल बीता। अनंत काल बीतने के पश्चात पुनः सृष्टि का संपादन शुरू हुआ। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी की मानस पुत्र के रूप में मैं देवर्षि नारद होकर के जन्म लिया। पूर्व जन्म का दासी पुत्र रामदास। कृष्ण मंत्र का प्रभाव, कृष्ण नाम का प्रभाव, भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है। महामूर्ख कालिदास, महामूर्ख, पढ़ा लिखा नहीं, महामूर्ख, पेड़ के ऊपर चढ़ करके नीचे गाड़ने वाला कुल्हाड़ी से। एक दिन क्लीम मंत्र मिल गया। क्लीम काली का मंत्र होता है, तो उस मंत्र को कालिदास ने जप किया। माँ सरस्वती जुआ में बैठ गई, काली सिद्धि हो गई, सरस्वती जुआ में बैठ गई। संस्कृत वाग्मय के सबसे बड़े कवि, इस कलियुग के सबसे बड़े कवि हैं। उनसे कोई बड़ा कवि नहीं हुआ अभी तक इस कलियुग में, और सब और युगों के कवि हैं। महाकवि कालिदास बन गए। एक रत्नाकर नाम का डाकू था। एक दिन देवर्षि नारद मिल गए, तो देवर्षि नारद ने पूछा, तू कौन है? मैं रत्नाकर हूँ। कौन रत्नाकर? मुझे नहीं जानते आप? मेरा नाम बड़ा फेमस है, मेरा नाम रत्नाकर हूँ। क्या करते हो? डाकू हूँ। डाकू माने क्या? क्या करते हो? डाकू का मतलब क्या होता है? डाकू, चोर माने छुप करके चोरने वाला, डाकू माने खुल्लम खुल्ला चोरने वाला, तो चोरी है होगी। मैं डाकू हूँ। तो ये चोरी किसके लिए करते हो? अपनी पत्नी के लिए करता हूँ, अपने बच्चों के लिए करता हूँ, अपनी बहू के लिए करता हूँ, अपने परिवार के लिए करता हूँ। तो तुम चोरी करते हो तो तुम्हें पाप लगता है, तुम्हें पाप लगता है। धन तो सभी बांटते हैं, इसका मतलब तुम चोरी करते हो तो तुम्हारे पाप बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे, ये तो मुझे पता नहीं। फिर जाओ पूछ के आ जाओ। रत्नाकर डाकू घर में गया, सबसे पहले पत्नी को पूछा, श्रीमती जी तुम्हारे लिए मैं चोरी करता हूँ, देखो जो भी मैंने चोरी किया उससे पाप लगता है मुझे। तुम्हारे गहने, तुम्हारी साड़ी, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे चप्पल, तुम्हारे गहने, ये सब मेरी चोरी का माल है और मुझे पाप लगता है। आज पता चला, आज किसी संत ने बताया, तो थोड़ा पाप तुम बांटोगी? नहीं, मैं पत्नी हूँ, मुझे पालना, मेरी मांग पूरा करना आपका कर्तव्य है। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका कर्तव्य है। और पाप साबे बांटने वाली नहीं है। निराश हो गए, पत्नी नहीं बांटेगी और कौन बांटेगा। फिर बेटा को पूछा, बेटों को कहा, बेटे देखो तुम्हारे कापी कलम, तुम्हारे ड्रेस, तुम्हारे जूता, तुम्हारे चप्पल, तुम्हारे खाने के लिए, तुम्हारे नाश्ते के लिए सब मैं पाप करता हूँ, मैं चोरी करता हूँ। मेरा कोई कारोबार तो है नहीं, मुझे पाप लगता है। थोड़ा पाप तुम बांटोगे नहीं बांटोगे? नहीं पापा, हम पाप बांटने वाले नहीं हैं।
हम क्यों पाप बांटेंगे? हम पाप नहीं बांटेंगे। सबको पूछा, जितने भी घर में सदस्य थे, माता को पूछा, पिता को पूछा, भाई को पूछा, भतीजे को पूछा, हम पाप नहीं बांटने वाले हैं। रत्नाकर डाकू को बैरागी हो गया, तब मैं इस घर में दोबारा नहीं आऊंगा। देवर्षि नारद के शरण में चले गए, भगवान मैं आपके शरण में हूँ, मेरे पाप बांटने वाले कोई नहीं है, आप जहाँ ले जाना है ले जाओ, जो करना है करो। तब देवर्षि नारद ने इस रत्नाकर डाकू को एक मंत्र दिया। पढ़ा लिखा होता कोई बड़ा मंत्र देते, सबसे छोटा मंत्र लेकिन सबसे बड़ा शक्तिशाली तारक मंत्र बताया गया उसको। तारक, तारक माने तारने वाला। कौन सा मंत्र है? राम, राम नाम दिया। और इतना अनपढ़ था, इतना बेवकूफ था, वो भी भूल गया, उल्टा हो गया, मरा 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 करने लगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भये ब्रह्म समान। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भये ब्रह्म समान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भये ब्रह्म समान। वाल्मीक भये ब्रह्म समान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अहिर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय
जग जाना बाल्मीक भये ब्रह्म समान। ये राम नाम है। रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना दिया। मरा 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 जपते जपते मरा मरा करते करते राम नाम हो गया। वो वाल्मीकि बन गए। भगवान के परम भक्त वाल्मीकि बन गए। भगवान की कृपा हो गई। रामदास, कृष्ण नाम का महत्व देखिए। रामदास दासी पुत्र अनाथ, वासुदेव गायत्री के प्रभाव से देवर्षि नारद बन गए। देवर्षि नारद बन गए। हनुमान जी कहते हैं मैं उनकी कृपा से बानर था, राम नाम की कृपा से मैं संत बन गया। मुझे देवता भी बोलते हैं लोग। हनुमान जी को लोग देवता भी बोलते हैं, देवता भी मानते हैं। और हनुमान जी को देवता के साथ साथ संत भी माना जाता है। तो ये राम नाम की महिमा है, प्रभु नाम की महिमा है। हनुमान जी बोलते हैं आइए एक भजन के माध्यम से हनुमान जी के भावों को और अपने भावों से जोड़ें। जो भी भाव प्रकट करते हैं तो उस भाव को अपने आप में भी जोड़ना चाहिए, तब आत्मकल्याण होगा। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। मंगल मूर्ति मारुत मंगल मूर्ति मारुतनंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल मंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल मंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुत मंगल मूर्ति मारुतनंदन। पवन तनय संतन हितकारी। पवन तनय संतन हितकारी। पवन तनय संतन हितकारी। पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। मंगल मूर्ति मारुत मंगल मूर्ति मारुतनंदन। मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति मारुतनंदन। मात पिता गुरु गणपति शारद। 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 शिवहु समेत शंभु सुख नारद। 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 मंगल मूर्ति मारुत मंगल
बंदहु सब काहू, चरण कमल बंदहु सब काहू, चरण कमल बंदहु सब काहू, चरण कमल बंदहु सब काहू। देव राम पद नेउ निभाहु, देव राम पद नेउ निभाहु, देव राम पद नेउ निभाहु, देव राम पद नेउ निभाहु। मंगल मूर्ति मारुत मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत मंगल मूर्ति मारुत नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुत मंगल मूर्ति मारुत नंदन। बंदहु राम लखन वैदेही, बंदहु राम लखन वैदेही, बंदहु राम लखन वैदेही, बंदहु राम लखन वैदेही। यह तुलसी के परम स्नेही, या तुलसी के परम स्नेही, यह तुलसी के परम स्नेही, या तुलसी के परम स्नेही। मंगल मूर्ति मारुत ओ मंगल मूर्ति मारुत नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुत मंगल मूर्ति मारुत नंदन। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी सबसे बड़े वक्ता हैं, हनुमान जी सबसे बड़े संत हैं, हनुमान जी सबसे बड़े देवता हैं और हनुमान जी सबसे बड़े कथा के श्रोता हैं। हनुमान जी सबसे बड़े बलवान हैं, अतुलित बलधाम, अतुलित बलधाम। जो गजराज होता है, जंगल का गजराज होता है, जो हाथी होता है, सामान्य हाथियों से उस गजराज में 1000 हाथियों का बल अधिक होता है। उससे 1000 हाथियों का गजराज, जैसे 1000 गजराजों का बल एक ऐरावत हाथी में होता है, और एक 1000 ऐरावत हाथी का जो बल होता है वो देवराज इंद्र में होता है। और देवराज इंद्र में जो बल होता है वो बल हनुमान जी की एक अंगुली में है। कितने बड़े बलवान हैं हनुमान जी। अतुलित बलधाम, हनुमान जी सबसे बड़े ज्ञानी हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्य, ज्ञानियों के अग्रगण्य हैं। केवल ज्ञानी ही नहीं है, कई बार बड़े ज्ञानी लोग गुणवान नहीं होते हैं। हनुमान जी कैसे हैं? सकल गुण निधानम, विनम्र भी कितने हैं, कितने विनम्र है हनुमान जी। सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम, भक्त में भी सबसे श्रेष्ठ है। हनुमान जी कहीं फेल नहीं हुए अपनी भक्ति में, सब भक्त फेल हुए लगभग, हनुमान जी कहीं फेल नहीं हुए। राम नाम हनुमान जी को संत बनाने वाला, ज्ञानी बनाने वाला, बलवान बनाने वाला। राम नाम बड़ा महंगा है, बहुत कीमत वाला है और सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता लगता है। वायु सबसे कीमती है। 2-3 मिनट के लिए वायु बंद हो जाए तो सारा संसार डब्बा गोल हो जाए। लेकिन कोई पैसे देकर के खरीदता है क्या? फ्री में है। अथवा यहाँ चर्चा चल रही है कृष्ण कथा की।
रामदास को, दासी पुत्र को नारद बनाने वाला कृष्ण नाम अथवा वासुदेव गायत्री। हे पराशर नंदन, आपको वेदव्यास कहा जाता है, आपने वेदों का विस्तार किया है, आप पराशर भगवान के बेटे हैं। मेरा जैसा दासी पुत्र नारद बन गया कृष्ण नाम के महिमा से। आप में तो सब ज्ञान है, अब कृष्ण की भक्ति करिए, कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करिए, माखन चोरी लीला का वर्णन करिए, रास लीला का वर्णन करिए, बंसी वादन का वर्णन करिए, भगवान के रसली रसली लीलाओं का वर्णन करिए, तभी आपको शांति मिलेगी, नहीं तो आपको शांति नहीं मिलेगी। इतना कह करके देवर्षि नारद 4 श्लोक कानों में फूकते हैं। भागवत 4 श्लोक जो देवर्षि नारद ने ब्रह्मा से प्राप्त किया था, इसकी चर्चा बाद में आएगी। 4 श्लोकों का वर्णन। देवर्षि नारद चले गए, भगवान वेदव्यास पद्मासन लगा करके आंख बंद करके वृंदावन बिहारी लाल भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। ध्यान मग्न हो गए। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमा पश्चिमे तटे साम्य प्रास इति प्रोक्तम् ऋषीणां सत्रवर्धना तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्मण्डितः आसीनोपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं प्रणिदध्यौ मनः स्वयं। भगवान की अनंत लीलाओं का चित्रण हो गया हृदय में। भगवान वेदव्यास जी काफी कलम निकालते हैं लिखने के लिए, लेकिन आंखों से नहीं दिखता है, कमजोर हो गए, बुढ़ापा आ गया है। तब भगवान गणपति को बुलाया, गणपति लोग से आवाहन किया। गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा तमजासि गर्भधमा। गणेश जी महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए। प्रभु हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? आप मेरे मेहमान हैं, आपका स्वागत है प्रभु, आइए आइए। मुझे क्यों बुलाया आपने? प्रभु मेरे हृदय में भगवान की लीलाएं आई हैं, श्री कृष्ण की लीलाएं, वो लिखने के लिए मेरी आंख काम नहीं कर रही। आप कृपा करके लिख दें, मैं बोलूँगा और आप लिखें। गणेश जी ने कहा मैं लिखने को तैयार हूँ, लेकिन बीच में रुकना नहीं चाहिए। बीच में आप रुक जाएंगे तो हम भी लिखना रोक देंगे, नहीं हम भी रुकने वाले नहीं हैं। और वेदव्यास जी ने कहा, गणेश जी ने लिखा 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, श्रीमद् भागवत का निर्माण हो गया। अब वो किताब तो लिख दिया, साहित्य तो लिख दिया, लेकिन इसका प्रचार करने वाला पात्र भी सही होना चाहिए। किताब लिखने से नहीं चलेगा। प्रचारक यदि अच्छा ना मिला तो किताब वैसे ही फेंके जाते हैं। प्रचारक अच्छा चाहिए किताब लिखने के लिए। प्रचारक के लिए जन्म होते ही 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे। गर्भ से बाहर आऊँगा मुझे माया जलेगी, माया मुझे रोक लेगी, प्रपंच मुझे रोकेगा। गर्भ में ही ब्रह्मवेत्ता थे भगवान सुखदेव। माँ को कष्ट हुआ, वेदव्यास जी ने कहा पुत्र तुम माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ। उन्होंने कहा मुझे पिताजी नहीं रोक दो। आप रोकोगे तो मैं नहीं रुकूंगा, यदि रोकना है तो अभी से मैं नहीं आऊँगा बाहर। बेटा तुमको हम रोकेंगे नहीं, तुम गर्भ से बाहर आ जाओ। सुखदेव स्वामी बाहर आए, बाहर आते ही चल पड़े। भगवान वेदव्यास जी पीछे पीछे गए थे, लेकिन वापस नहीं ला पाए। आज उसी पुत्र का स्मरण हुआ। इसका पात्र, इसका प्रचारक मेरा बेटा ही हो सकता है, ऐसा परमहंस ही हो सकता है। भागवत को समझने वाला वही हो सकता है। वेदव्यास जी ने अपने 2-4 शिष्यों को कुछ श्लोक पढ़ाए। जाओ जिस दिशा में सुखदेव है उस दिशा में जाओ,
गाय भी चराओ, इन श्लोकों को गुनगुनाओ, अवश्य मेरा बेटा वापस आएगा, श्री कृष्ण की लीला मतलब श्रवण करेगा। तो पहला श्लोक है श्री कृष्ण का वर्णन है जिसमें बरहा पीडम नडबर बभु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। बरहापीडम, मस्तक में मोर पंख धारण किया हुआ, रंगमंच में सज धज के जाते हुए किसी नाटककार का जैसा जिसका स्वरूप है। स्वयं भगवान नाटककार है, पूरा ये नाट्यशाला बनाने वाले। छोटे मोटे नाटककारों की क्या बात करें, ये सारा प्रपंच नाटक उसका ये नाटक है। हमारे लिए सब कुछ संसार हो सकता है, लेकिन उसके लिए तो नाटक है, क्रीड़ा भांड है, उसका खिलौना है, वो तो नाटककार ही है। बरहापीडम नटबरबभु कर्णयो कर्णिकारं, दो कानों में एक कनेर का फूल, दो कानों में एक फूल, क्योंकि भगवान कभी यहाँ लगाते हैं कभी यहाँ लगाते हैं। कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, जैसे सोने का चमक होता है उसी प्रकार से स्वर्णमय भगवान के वस्त्र हैं। बरहापीडम नटबरबभु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। 5 प्रकार के वैजयंती पुष्पों से, पुष्पों की मालाओं से भगवान सजे हुए हैं। रंध्रानवेणो, अपने हाथों में बिस्तरा बना करके, होठों का तकिया बना करके बंसी भगवान धारण किए हुए। हृदय सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः, गोपगणों से घिरे हुए हैं। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति, वृंदावन जाते हुए और वृंदावन से घर वापस आते हुए गोपगणों से घिरे हुए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का गोपियां दर्शन करती है। सुखदेव जी निर्गुण निराकार को मानने वाले हैं, निर्गुण ब्रह्म के चिंतक हैं, निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, वेदांती हैं, पूरे वेदांती हैं सुखदेव, अब तक पूर्ण वेदांती हैं। आंख बंद करते हैं, निर्गुण परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हैं। निराकार अमंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीसम गिरीशम वाला, ओ वाला निराकार अमंकार मूलम तुरीयम, वही सगुण हो जाता है, उसके चिंतन वाले सुखदेव। आंख खुल गई सुखदेव, जब बच्चों से वेदव्यास जी के शिष्यों से ये श्लोक सुना, इतना सुंदर कौन है, इतना बढ़िया मोरपंख वाला कौन है, इतना बढ़िया पीताम्बर वाला कौन हो सकता है, इतना बढ़िया बांसुरी बजाने वाला कौन हो सकता है, इससे मिलना चाहिए, इसके विषय में जानना चाहिए। खड़े हो गए सुखदेव। फिर सोचते हैं ये सौंदर्य देख करके हम जैसे परम मनुष्य को, ध्यानी को, ज्ञानी को फंसना नहीं चाहिए। बाहर से तो बाहर का सौंदर्य, अंदर कैसा है, हृदय कैसा है, इसके विषय में तो मैं जानता नहीं। फिर बैठ गए आंख बंद कर लिए। फिर वेदव्यास जी के शिष्यों ने एक श्लोक गुनगुनाया। इसमें भगवान का स्वभाव, अंदर कैसा है भगवान का। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगाम सयापायेदप्यसात्वी लेवे गतिम धातृजितां ततुन्यं कम्मादयालुं शरणं व्रजेमा। ओ कम्मादयालुं शरणं व्रजेमा, कम्मादयालुं शरणं व्रजेमा। बकी माने बकासुर की बहन पुतना। पुतना
श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तन पर विष लगा करके आई थी, लेकिन भगवान ने जो गति यशोदा माता को दिया वही गति उस मारने आई हुई उस राक्षसी पूतना को भी वही गति दिया जो यशोदा माता को गति प्राप्त वैकुंठ दिया। ऐसा दयालु और कौन हो सकता है? बहुत बड़ा दयालु है, बड़ा सुंदर भी है और बड़ा दयालु भी है। ऐसे दयालु को छोड़ करके और किसके शरण में जाना? छोड़ो, निर्गुण ब्रह्म क्या है, चलो चलते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। सुखदेव खड़े हो गए। वेदव्यास जी के शिष्य ग्वाल के रूप में हैं, गाय चरा रहे हैं। पूछा, बच्चों किसके बारे में तुमने 2 श्लोक बोले? तो कौन था? किसके बारे में चर्चा किया? ये तो भगवान के बारे में चर्चा किया। कहाँ से ले आए ये श्लोक? ये तो भगवान वेदव्यास जी हमारे गुरुदेव हैं, हम उनके शिष्य हैं, हमें 2-4 श्लोक ही सिखाए हैं, उनके पास तो 18,000 श्लोक है। मेरे पिताजी हैं वो मुझे जाना चाहिए फिर तो। देखिए, जन्म होते ही जंगल चले गए थे सुखदेव, आज कृष्ण के विषय में सुनते ही वापस घर चले गए। वेदव्यास जी को प्रणाम किया, पिताजी मुझे भागवत, मुझे उसके बारे में बताइए जिसके बारे में आपके शिष्यों ने बताया। तब सुखदेव स्वामी को भगवान वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत अध्ययन कराया, पढ़ाया और बाद में जाकर के परीक्षित महाराज को यह कथा सुनाते हैं। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद महाभारत में प्रवेश करेंगे। महाभारत में परीक्षित महाराज का, तूने राम नाम नहीं लेना, तूने राम नाम नहीं लेना, इस भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लेना, तूने श्याम नाम नहीं लेना, इस भरी जवानी में मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लेना, तूने श्याम नाम नहीं लेना, उस भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या शक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति रे, या शक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति रे। तूने बालापन खोयो, तूने बालापन खोयो, तूने बालापन खोयो, तूने बालापन खोयो, इस आनाकानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लेना, तूने श्याम नाम नहीं लेना, इस भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तालियां हो जाए सबसे, आपसे भक्ति से जय हो। क्या करता तेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्या करता तेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है मेरा। क्या कर
करता तेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्या करता तेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन भैया होगा हर घट में तेरा। एक दिन भैया होगा हर घट पे तेरा। एक दिन भैया होगा हर घट में तेरा। एक दिन भैया होगा हर घट में तेरा। तूने जवानीपन खोयो, तूने जवानीपन खोयो, तूने जवानीपन खोयो, तूने जवानीपन खोयो। पैसों की सारी में तू डूब के मर जा रे, डूब के पानी में डूब के मर जा रे, डूब के पानी में। तूने राम नाम नहीं लिया, तूने श्याम नाम नहीं लेना। उस भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, डूब के मर जा रे, डूब भर पानी में। डूब के मर जा रे, डूब भर पानी में। हरि बोल। क्या लायो आटी में मिल जाएगी माटी में। क्या लायो आटी में, सब गाएं। माटी में। क्या लायो आटी में मिल जाएगी माटी में। क्या लायो आटी में, गिर जाएगी माटी में। एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काठी में। काया तेरी राम सत्य हो जाएगा। जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काठी में। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। प्यारी सी जिंदगानी में डूब डूब के मर जा रे, डूब डूब पानी में। डूब डूब के मर जा रे, डूब डूब पानी में। तुमने राम नाम नहीं लिया, तूने श्याम नाम नहीं लेना, इस भरी जवानी में। डूब डूब के मर जा रे, डूब डूब पानी में। डूब डूब के मर जा रे, डूब डूब पानी में। डूब डूब के मर जा रे, डूब डूब पानी में। मर जाए चुल्लू भर पानी में। डूब डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। डूब डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। क्या कह रहा है सब? तू डूबो के मर जा रहे चुल्लू के भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लिया तो मानव जीवन व्यर्थ है, इसका मतलब। आइए महाभारत में प्रवेश करें। महाभारत की चर्चा है जिसमें परीक्षित महाराज का जन्म होता है। कौरव पक्ष और पांडव पक्ष में महाभारत का युद्ध हुआ, सबको ज्ञात है। कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में पांडव पक्ष में श्री कृष्ण थे। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नितिर्मतिर् मम। भगवान श्री कृष्ण जहाँ हैं वहाँ विजय हुआ, ये निश्चित है। जहाँ पाप है
कौरव पक्ष में वहां पराजय हुआ। दुर्योधन के सभी भाई मर चुके हैं। दुर्योधन भी मरणासन्न अवस्था में कुरुक्षेत्र की सम्रांगण में लेटा हुआ है। दुर्योधन का मित्र है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गए, मित्र तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा होगी मुझे बताओ, मैं पूरा कर सकूं, अपना ऋण चुका सकूं। तुम्हारे बहुत सारे ऋण हैं, तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ। दुर्योधन ने बोला, हम 100 भाई थे, सब समाप्त हो गए, लेकिन 5 पांडव जीवित हैं। यदि तुम मेरा काम कर सकते हो, अंतिम इच्छा पूरी कर सकते हो, 5 पांडवों के सर ला करके लाओ, दो सिर। क्यों चिंता करते हो मित्र? आज पांडव रात को विश्राम करेंगे, मैं अपनी माया के द्वारा उनके राजमहल में प्रवेश करूंगा, अपने हथियार से उनके 5 शिशों को काट करके ले आऊंगा, तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारा काम पक्का है, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी, चिंता मत करो। तब अश्वत्थामा यहां से चल पड़ा। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। जाको राखे साइया, भगवान अंतर्यामी है, भगवान को पता चल गया। भगवान ने कहा आज विजय का दिन है, विजय के दिन में घर में राजमहल में ठाट बाट से बैठना नहीं चाहिए। विजय के दिन मंदिर में जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, गंगा मैया के तट में जाना चाहिए, भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए, जिसकी कृपा से विजय प्राप्त हुआ है। आज यहाँ रहेंगे नहीं हम लोग, सबको ले गए और भगवान गंगा जी के तट चले गए। और 5 पांडवों के बिस्तर में जो आलसी थे, 5 द्रौपदी के बेटे, हम तो नहीं जाएंगे, थके हैं बड़े युद्ध से। 5 पांडवों के बिस्तर में 5 द्रौपदी के बेटे सो गए। अश्वत्थामा गया, बिना देखे 5 पांडव समझ करके उनके शीश काट करके दुर्योधन के पास ले गया। दुर्योधन देखते ही पहचान गया, ये तो हमारे भतीजे हैं, पांडवों के बेटे हैं, पांडव नहीं है। ए दुष्ट, तुमने क्या किया? हमारे कुल में पानी पिंड देने वाला कोई बाकी नहीं रहा, तू मेरा मित्र नहीं, तू शत्रु है। अश्वत्थामा ने सोचा, यदि 5 पांडव जीवित हैं तो मुझे नहीं छोड़ेंगे, उनके पुत्रों को मैंने मारा है और बालकों को मारा है, मुझे प्रायश्चित भी करना चाहिए। और यहाँ से भाग निकला अश्वत्थामा। भागते भागते बद्री नारायण की ओर प्रस्थान कर रहा है। प्रातःकाल जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के साथ 5 पांडव, महारानी द्रौपदी, महारानी सुभद्रा, कुंती माता, सभी राजमहल में आए। और राजमहल में देखा, पूरा राजमहल लहूलुहान, रक्त रंजित, रक्त से, खून से पूरा रक्त रंजित हुआ है। महारानी द्रौपदी क्रंदन करने लगी 5 बेटों के शरीर को देख करके, रक्त रंजित देख करके। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया, देवी तुम्हारे पुत्रों के शत्रु को मैंने वध नहीं किया तो मैं गांडीवधारी अर्जुन नहीं, मेरी क्षत्रिय प्रतिज्ञा है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया। अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण संचालन करते हैं। रथ आगे बढ़ा, आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण बद्री नारायण के पास पहुंचे। अश्वत्थामा अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र प्रहार करते हैं और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं। वो भी ब्रह्मास्त्र प्रहार कर सकते थे, उनके पास भी ब्रह्मास्त्र है, वो भी समर्थवान है, फिर भी अनुशासित है, अनुशासन है। अर्जुन के पास धैर्यता है, अर्जुन के पास अनुशासन है। भगवान के शरण में गए, कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभागा भक्तानां अभयंकर, तमेको दैह्यमानानां अपवर्गोऽसि संस्कृते। कृष्णा कृष्णा, हे महाभाग,
मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मुझे ब्रह्मास्त्र जलाने आ रहा है। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम क्या देख रहे हो? अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र प्रहार करना आता है लेकिन वापस लेने नहीं आता है। तुम तो प्रहार भी कर सकते हो, वापस भी ले सकते हो। गुरुदेव की तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा है, जो अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं सिखाया तुमको सिखाया है। तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। अपने प्राणों की रक्षा के लिए छोड़ो, धर्म संकट के लिए छोड़ो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अर्जुन और अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। पृथ्वी डोलने लगी, डोलायमान होने लगी, समुद्र उछलने लगे, पहाड़ हिलने लगे, नक्षत्र तारा ग्रहगण सब विचलित हो गए। त्राहिमाम मच गया। आकाश में देवता गंधर्व ऋषि मुनि सब उपस्थित हो गए। त्राहिमाम करने लगे। अब ब्रह्मास्त्रों से कौन रक्षा करे? उसी समय भगवान वेदव्यास अपने दिव्य शक्ति के द्वारा दोनों ब्रह्मास्त्र के बीच प्रकट हो गए। अपने दिव्य शक्ति के द्वारा दोनों ब्रह्मास्त्र को समन कर दिया। भगवान वेदव्यास ने अश्वत्थामा को फटकार लगाई। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध लिया, बंधन में बांध लिया। और जिस प्रकार से पशु को खरीद करके लाते हैं, उसी प्रकार से अश्वत्थामा को रथ में लटका करके हस्तिनापुर के राजमहल में पहुंचा दिए। दया की देवी द्रौपदी दिखती है, गुरुपुत्र की ये दशा। अर्जुन आपको क्या हो गया? आप क्या कर रहे हैं? गुरुपुत्र गुरु के समान होता है, छोड़ दीजिए। अर्जुन कहते हैं तुम्हारे बेटों को मारने वाला यही है। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, गुरुपुत्र है। मेरे बेटे चले गए, वापस आने वाले नहीं है, छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं हाँ द्रौपदी ठीक कह रहे, अर्जुन छोड़ दो। और भीमसेन गदा लेकर के खड़े होते हैं। मेरी गदा इस दुष्ट को नहीं छोड़ेगी। अर्जुन का गंड छोड़ेगा, लेकिन मेरी गदा नहीं छोड़ने वाली इस दुष्ट को। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं वध करूंगा, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले को वध करूंगा, मेरी क्षत्रिय प्रतिज्ञा है। फिर भगवान के शरण में गए। भगवान पूछा प्रभु क्या करूं? भगवान ने कहा ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई बलार्हणा। ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, दुष्ट को मारना चाहिए। ब्राह्मण भी है, दुष्ट भी है, दोनों है। ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, दुष्ट को मारना चाहिए। भगवान ने और विविधा में डाल दी, क्योंकि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। गीता पढ़ाई है ना, पूरी गीता सुनाई है कुरुक्षेत्र के समरांगण में। अब शिष्य की परीक्षा भी से लेंगे भगवान। तो गीता का एक श्लोक याद आया, संभावितस्य चाकीर्ति वर्णातदिरिच्यते। चौपाई भी है उसके ऊपर, संभावित जस अपजस लाऊं कोटि मरण सम दारुण दाम। सम्मानित व्यक्ति को यदि भरी सभा में धक्का लगा करके अपमानित करके उसको भगा दिया जाए अथवा बड़ा अपमान कर दिया जाए, सम्मानित व्यक्ति को एक दो नहीं करोड़ों मृत्यु के समान कष्ट होता है, करोड़ों मृत्यु की पीड़ा होती है। संभावितस्य चाकीर्ति मरणादविरच्यते। इसलिए अश्वत्थामा के मस्तक में जन्मजात एक मणि थी। उस मणि के कारण अश्वत्थामा को भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, कभी थकान नहीं होता था। तो निकाल दिए, थोड़े बाल बना दिए, थोड़ी दाढ़ी बना दी, भरी सभा से धक्का लगा दिया, भगा दिया। अश्वत्थामा को बहुत बड़ा कष्ट हुआ है। इन्होंने मुझे इतना अपमान किया, अवश्य बदला लूंगा। वीर गति प्राप्त हुए अर्जुन के पुत्र सुभद्रानंदन श्री कृष्ण के भांजे अभिमन्यु की धर्मपत्नी विराट कुमारी उत्तरा के गर्भ में भगवान के परम भक्त परीक्षित महाराज पल रहे थे। परीक्षित महाराज
पल रहे थे, ब्रह्मास्त्र प्रहार किया। अब ब्रह्मास्त्र गर्भ में गया। पहले ब्रह्मास्त्र अर्जुन को जलाने गया, अब ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में गया। उत्तरा के गर्भ को दग्ध करने लगा, जलाने लगा। उत्तरा माता को पीड़ा हुई। उत्तरा माता भी श्री कृष्ण के शरण में आई और किसी के शरण में नहीं गई। उत्तरा माता भी श्री कृष्ण के शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगिन, हे योगेश्वर, मैं जलूं मैं मरूं मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरा गर्भ जल रहा है। चंद्र वंश कुरुवंश कुरुवंश का धरोहर भरत वंश का धरोहर जल रहा है। इसका आगे, इस कुल को आगे बढ़ाने वाला कुल दीपक कोई नहीं है। इसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। मैं मरूं मुझे कोई प्रवाह नहीं, ये माँ होती है, लेकिन मेरा बेटा बच जाए। मैं मर जाऊं मुझे कोई प्रवाह नहीं, लेकिन मेरा बेटा बच जाना चाहिए। तो माँ माँ होती है। भगवान अपनी माया के द्वारा उत्तरा माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं। अंदर प्रवेश करते भगवान कौमद की गदा घुमाते हैं, चार भुजा वाला नारायण बन जाते हैं। गदा इस प्रकार से भगवान ने घुमाया, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया, उसकी शक्ति क्षीण हो गई। परीक्षित महाराज राख हो चुके थे, भस्म हो चुके थे। परीक्षित महाराज को अपने दिव्य अमृतमय दृष्टि के द्वारा भगवान ने जीवित किया। परीक्षित महाराज भगवान को देखने लगे। ऐसा सौभाग्य किसी को मिला? गर्भ में ही भगवान के दर्शन। ऐसा सौभाग्य दुनिया में किसी को भी नहीं मिला। इस प्रकार से दर्शन किया। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए, बाहर निकले और अब भगवान द्वारिका जाने लगे। बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया। महाभारत युद्ध समापन हो चुका है, मुझे वापस द्वारिका जाना चाहिए। भगवान तैयार हो गए। अर्जुन रथ तैयार करते हैं, पहुंचाने के लिए, जाने के लिए तैयारी होते हैं। एक पाँव रथ के ऊपर रखते हैं, एक पाँव रथ के नीचे है। उसी समय कुंती माता, श्री कृष्ण की बुआ है, कुंती आती है और कुंती कहती है, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरः प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् माया जवनिका छन्नं अग्न्याधोक्षेदमद्भयं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा।